जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुर साथियों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों क्लास 12 की केमिस्ट्री चैप्टर 1 करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आपको इतना बारीकी से समझाएंगे दोस्तों कि अब बिहार बोर्ड टॉपर बनना बिल्कुल आसान हो गया दोस्तों। मैं आपको पूरा जड़ से बताऊंगा, तो बने रहेगा वीडियो मिनट तक के दोस्तों। आज हम केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं, रसायन शास्त्र क्लास 12 दोस्तों, चैप्टर 1 दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे चैप्टर के नाम लिख देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 12 चैप्टर 1। कौन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों? चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों इस चैप्टर का नाम की बात करें तो इस चैप्टर का नाम है दोस्तों ठोस अवस्था। क्या नाम है दोस्तों? ठोस अवस्था। ठीक है, नोट करते चलिएगा, साथ साथ में कॉपी पेन ले लीजिएगा। ठोस अवस्था दोस्तों, अगर इसका इंग्लिश नेम की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सॉलिड स्टेट। क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट। ठीक है दोस्तों, तो ठोस अवस्था। ठीक है, चलिए पूरी जड़ से बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे पदार्थ। ठीक है, क्या पढ़े होंगे? पदार्थ पढ़े होंगे। इंग्लिश की बात करें तो इसको मैटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? मैटर। यह बात आप लोग पढ़े होंगे। और पदार्थ के आप लोग 3 अवस्थाएं पढ़े होंगे। ठीक है, 3 अवस्था पढ़े होंगे रे भाई। और तीनों अवस्था के नाम होगा, हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस। यही 3 अवस्था आप लोग ना पढ़े होंगे। लेकिन भाई यहाँ पे जो तोहनी के पढ़ेला है वो ठोस अवस्था पढ़ेला है। क्लास 12 में क्या पढ़ना है? ठोस अवस्था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आ ही गए हैं तो थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। ठीक है, आगे बात होगी गैस द्रव सबकी चर्चा होगी, लेकिन इस चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था दोस्तों। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आपसे पूछ दे कि पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर आप बारीकी से लिख सकते हैं कि दुनिया का कोई भी चीज जिसका द्रव्यमान होता है, आयतन होता है और जो कुछ ना कुछ जगह घेरता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे हमारा मार्कर, ये जो है दोस्तों इसके अंदर कुछ ना कुछ वजन जरूर है और इसको जहां पड़ी भी रखेंगे वहां कुछ ना कुछ जगह घेरेगा। यही चीज तो पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो दुनिया में कोई भी वैसा चीज है जिसके अंदर द्रव्यमान होती है और वह कुछ ना कुछ जगह घेरता है, तो दोस्तों उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के यहाँ पे 3 अवस्थाएं जानेंगे दोस्तों, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम जानेंगे ठोस। ठीक है, ठोस। यहाँ पे आपको बताया गया था कि ठोस का दोस्तों आयतन, ठीक है, ठोस का आयतन निश्चित होता है। क्या होता है दोस्तों? निश्चित होता है। जबकि द्रव का जो आयतन होता है इसका भी आयतन निश्चित होता है। ठीक है, निश्चित होता है। और इसका जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है। क्या होता है दोस्तों? ठीक है, हाँ, अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। यानी दोस्तों आयतन की बात करें तो ठोस और द्रव की आयतन निश्चित होती है, परंतु दोस्तों जो गैस होती है उसकी आयतन निश्चित नहीं होती है। आकार की बात करें तो इसकी आकार भी दोस्तों यहाँ पे निश्चित होती है। ठीक है, और इसका जो आकार होता है दोस्तों वो अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। चलिए, अब ये जो दोस्तों इसका आकार भी अनिश्चित होता है। ठीक है, अब कहेगा सर हम लोग का समझ में नहीं आ रहा है, आप कोची कोची बताइले हैं। देखिएगा दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे आप बात को समझिएगा। ठीक है, देखिए ठोस होता है, ठोस वैसा चीज को कहा जाता है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होती है। जैसे मार्कर है दोस्तों, ये मार्कर ठोस है। ठीक है, मार्कर ठोस इसलिए है क्योंकि इसका जो आकार है और जो इसका आयतन है वो निश्चित होगा। हम कारण समझाते हैं। मान लीजिए कि इस मार्कर का जो अभी वजन है वो कुछ है। ठीक है, अगर यहां से ले जाकर अगर आपके घर पे हम ले जाकर रखें फिर भी इसका वजन वही रहेगा। जो इस प्रकार से हमारे पास जैसा आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर यही आकार आपको, अगर यही मार्कर हम आपके घर के पास ले आकर रख देंगे तो वहां पर भी आपको ऐसे दिखाई देगा, ना कि कुछ ही हो जाएगा, गोल बन जाएगा या और कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो यही बात बोला जा रहा है। ठोस जैसे मोटा मोटी चीज को, जैसे चौक हो गया, ये मार्कर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, बुक हो गया, ठीक है, कलम हो गया, ये सब चीज ठोस कहलाती है। ईटा पत्थर जो भी चीज है ये सब ठोस होती है। ठीक है, बात आती है कि द्रव सर, तो द्रव जो होती है इसकी आयतन तो निश्चित होती है परंतु आकार अनिश्चित होती है। द्रव का मतलब जैसे पानी होता है, ठीक है, दूध हो गया, ये सब द्रव है। तब मान लिया कि अगर जो तेल है ये सब द्रव है। पानी जो है दोस्तों, अगर आप लोटा में पानी को रखे हुए हैं, ठीक है, तो पानी का जो आकार रहेगा वो लोटा के तरह रहेगा। अगर वही लोटा वाला पानी को आप अलग चीज में रख दीजिए, अलग पात्र में, कठौती में, तसला में, जो चीज में रख दीजिए, आप थारी में रखेंगे तो पानी का आकार थारी के जैसा हो जाएगा। इसीलिए द्रव का जो आकार होता है
वो अनिश्चित होता है, यानी निश्चित नहीं होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों जो, लेकिन इसका जो वजन रहेगा, अगर आप 1 लोटा पानी भरे हुए हैं, अगर वो पानी को अगर चीज में कन्वर्ट करिएगा तो जितना पानी लोटा में था उतने पानी वहां पर भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों गैस की बात करते हैं। तो जो गैस होता है ना, उसका आकार निश्चित होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, उसका आकार भी अनिश्चित होता है और उसका आयतन भी अनिश्चित होता है। ये बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, कारण समझाते हैं। गैस है, ठीक है, अगर गैस को आप कोई भी चीज में भरिएगा तो गैस उस प्रकार से आकार ले लेगा, लेकिन अगर गैस को एक चीज से दूसरा चीज में डालिएगा तो वहां पे गैस का होता है लीक होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, गैस के जो आयतन रहेगा ना उसमें बहुत, जैसे अलग अलग पात्र में रखेगा ना तो अलग अलग हिसाब से उसका आयतन होते चल जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ठोस में आकार और आयतन निश्चित होता है, लेकिन इसमें आकार तो आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, और इसमें ससुरा दोनों अनिश्चित होता है। कोई दिक्कत है? दिक्कत रहेगा कॉमेंट में कीजिएगा। चलिए अब हम मेन बात पर करते हैं दोस्तों चर्चा, मेन बात पर हम फोकस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें जो मेन चीज है उस पर हम चर्चा करते हैं। हमारा जो पढ़ना है इस टॉपिक में, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दिए ताकि आपका थोड़ा सा बेस्ट हो सके। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे दोस्तों ठोस अवस्था होता क्या है। ठीक है, क्या दोस्तों? ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था क्या है? तो लिखेंगे किसी भी पदार्थ का वैसा अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहां पढ़िए ऐसे करके कि किसी पदार्थ, ठीक है, किसी पदार्थ की वैसा अवस्था, ठीक है, किसी पदार्थ की वैसा अवस्था जिसका, ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं जिसका आकार और आयतन, ठीक है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? निश्चित होता है। क्या कहलाता है? हमारा ठोस अवस्था कहलाता है। अभी अभी हम आपको बताएं, ठीक है, कि किसी भी पदार्थ का वह अवस्था, ठीक है, या वैसा अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे कि बात करें दोस्तों, यहां पे एग्जांपल की बात करें तो आप लिख सकते हैं जैसे हीरा हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, यहाँ पे सोडियम हो गया, जो भी चीज लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सोडियम हो गया, नमक हो गया दोस्तों, ठीक है, चीनी हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब ठोस चीज है। ग्रेफाइट हो गया दोस्तों, ठीक है, ग्रेफाइट क्या हो गया दोस्तों? ग्रेफाइट हो गया। इस प्रकार से दोस्तों हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका? ठोस अवस्थाएं की। आप कॉपी, कलम, चौक वगैरह जो भी लिखना है, मार्कर, पेन, जो भी लिखना है लिख सकते हैं और भी एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ठोस अवस्था, इसका मेन पॉइंट है दोस्तों, ठोस अवस्था क्या है? ठीक है, तो किसी पदार्थ का वैसा अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों का होता है निश्चित होता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि अब आगे क्या होता है। चलिए इसको भी मिटाते हैं, ना तो यहीं पे हम आगे चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम जानेंगे दोस्तों कि ठोस की प्रकार। ठीक है, ठोस की प्रकार, कि ठोस का प्रकार क्या क्या हो सकता है। ठीक, बात कर लेते हैं ठोस की प्रकार। चलिए, ठोस की प्रकार क्या दोस्तों? ठोस की प्रकार। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ठोस जो कितना प्रकार का होता है यहाँ पे हम चर्चा करेला है भाई। ठीक है, ठोस की प्रकार पर हम चर्चा करते हैं और आप लोग यहाँ पे नोट करते चलिएगा। जो इसका पहला प्रकार होता है दोस्तों वो क्रिस्टलीय होता है। कैसा होता है? क्रिस्टलीय। और दूसरा जो होता है दोस्तों अक्रिस्टलीय। क्या होता है? अक्रिस्टलीय। दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। लेकिन भाई एग्जाम में क्या होता है कि फंसा देता है। एग्जाम में क्या होता है कि फंसा देता है। एग्जाम में क्या फंसाता है, अभी यहाँ पे हम बात करते हैं। एग्जाम में से फंसाता है ये क्रिस्टलीय ठोस को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको रवादार ठोस भी बोला जाता है। ठीक है, यही तो मेन बात है रे भाई। ठीक है, यही तो क्वेश्चन आपको दर्द देता है। रवादार बेरवादार, सॉरी, हाँ, बेरवादार ठोस। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कभी कभी क्या करेगा, अगर आप पहले रहिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, ठोस का प्रकार तक क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, और कहीं आप परीक्षा देने जाइएगा और वहां पे लिख देगा रवादार ठोस और बेरवादार ठोस, तो कहिएगा हमको नहीं पता है रवादार ठोस और बेरवादार ठोस, ये भले पता है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन अब यहाँ पे आपको यही जानना है
कि क्रिस्टलीय ठोस को रवादार ठोस कहा जाता है और अक्रिस्टलीय ठोस को बेरवादार ठोस कहा जाता है। ठीक है, इसका एक नाम और बात करें तो इसको वास्तविक ठोस कहा जाता है भी। ठीक है, वास्तविक, और इसको आभासी बोला जाता है। ठीक है, देखिएगा अलग अलग बुक में तो अलग अलग प्रकार से दर्शाया रहेगा, लेकिन आपका माइंड वहां पे घूम जाएगा। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्रिस्टलीय ठोस को रवादार ठोस कहते हैं और वास्तविक ठोस भी एकरे कहा जाता है, और अक्रिस्टलीय ठोस को बेरवादार ठोस कहते हैं, यानी आभासी ठोस एकरे कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं भाई। तो अब बात करते हैं कि सर तो हमको लोग का ई बताइए कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, अब जे हम लोग का समझाइए, और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं अब जे समझाइए। अभी तो बात करने वाले दोस्तों, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। रवादार ठोस जान गए, बेरवादार ठोस जान गए। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं? तो इसको थोड़ी सी हम क्या करते हैं, मिटाते हैं और आगे हम चर्चा करते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस पर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं क्रिस्टलीय। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस। चलिए, क्रिस्टलीय ठोस क्या है इस पे हम बात करते हैं। तो इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं, वैसा ठोस। ठीक है, वैसा ठोस जिसमें मतलब जिसका अवयवी कण। ठीक है, अवयवी कण कोष्ठ में थोड़ा सा लिख रहे हैं यहाँ पर हम अणु, परमाणु और आयन। सॉरी, ठीक है, आयन। चलिए, इस प्रकार से हमने लिख दिया। वैसा ठोस जिसका अवयवी कण, ठीक है, एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, यहां पे हम बात करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो यहां पे हम परिभाषा लिख दिए हैं कि क्रिस्टलीय ठोस वैसा ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब आपको समझ में यही नहीं आ रहा होगा कि सर क्याची अवयवी कण कोष्ठ में अणु, परमाणु, आयन क्या लिखे हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई वैसा ठोस है जिसका क्या होता है कि अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय में सजा होता है दोस्तों। यानी देखिए, कोई भी चीज को एक जगह सरिया करके रख देना, उसी चीज को हम व्यवस्थित कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज को अगर एक जगह हम सरिया करके रख दिए तो उस चीज को व्यवस्थित बोला जाएगा भाई। हर हाल में उसको क्या बोला जाएगा, व्यवस्थित बोला जाएगा। ठीक है, जैसे मार्कर ऐसा मार्कर हम बहुत सा एक जगह सरिया के रख दिए तो क्या बोलेगा कि वहां मार्कर व्यवस्थित किया हुआ है। तो ठीक है, कहा गया वैसा ठोस जिसका अवयवी कण। अब बहुत सा लइकवन की यही नहीं पता रहता है कि सर ये अवयवी कण होता क्या है। तो देखिए, अवयवी कण होता क्या है, इसीलिए हम कोष्ठ में लिखा दिए। ठीक है, अवयवी कण, कोई भी ठोस का अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु, आयन, ये सब वह ठोस का क्या कहलाता है, अवयवी कण कहलाता है। ये बात को समझ तो गए कम से कम कि अवयवी कण क्या होता है। कि जैसे कोई भी पदार्थ है या कोई भी ठोस है, ठीक है, जिसका अवयवी कण होगा, इसका अणु होगा, परमाणु होगा और आयन होगा, यही तो अवयवी कण कहलाएगा। अब आगे इसीलिए बोला गया कि उसका अवयवी कण का होता है एक निश्चित ज्यामितीय में व्यवस्थित होते हैं। यानी कोई भी चीज को एक जगह अच्छा से सरिया के रख दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, व्यवस्थित कहते हैं। चलिए यहाँ पे जैसे में हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं, उसके बाद आपको हम समझा देंगे। ठीक है, जैसे में लिखिएगा हीरा, ठीक है, नमक, चीनी। ठीक है, इस प्रकार से चीनी, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट ऐसे लिख लीजिएगा, और भी लिख लीजिएगा सिल्वर। ठीक है, सिल्वर, इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम कुछ चित्र बना रहे हैं। ठीक है, कुछ हम यहाँ पे चित्र बना रहे हैं जो कि आपको ध्यान से देखनी है। ठीक है, आपको बस ध्यान से देखनी है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर दीजिए, हम बोल रहे हैं। ठीक है,
ताकि और आगे ऐसा ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे सही समय और पूरा सच्चाई के साथ। थोड़ा सा ये वाला बड़ा बन गया है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। पहला वाला जो है ना थोड़ा बड़ा बन गया है। इसको मिला देते हैं, चलिए मिल गया, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और इस पर हम चर्चा कर ही लेते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे चित्र बन गया, ठीक है। चित्र बन के तैयार हो गया दोस्तों। और ये सब जो स्थान देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, इनके अभी अभी कण है, यानी अणु परमाणु आराम से देख सकते हैं व्यवस्थित है, ठीक है। आपको अगर इस प्रकार से चित्र बनाने आता होगा तो जैसे जैसे हम बनाए हैं उस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ईजी है दोस्तों, देख सकते हैं हम कैसे बनाए हैं। इसी प्रकार से अगर वीडियो को आप रोक करके भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अभी हम आपको पूरा समझाएंगे बारीकी से, रुकिए तो खाली थोड़ा सा। देखिए इसको हम तो बना दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपको समझ में अच्छा से अच्छा आ सके, ठीक है। आप ही लोग के लिए हम कर रहे हैं इतना मेहनत। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करा कीजिए, ठीक है, ताकि आपके दोस्त का भी भलाई हो सके। आपका तो भलाई हो ही रहा है। चलिए इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो है इस अवस्था का, जो इसमें ठोस अवस्था का, इसमें जो परमाणुओं की जो, ठीक है, जो किसी भी ठोस का जो अवयवी कण है वो देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरीका से व्यवस्थित करके रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे ज्यामितीय आ गया कि ज्यामितीय वर्ड क्या है सर, ठीक है। तो देखिए ज्यामितीय, इसमें देख सकते हैं एक को थोड़ा सा हम अलग ले रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार के देखिएगा तो आपको देख सकते हैं इसी प्रकार का टोटल फिगर आपको इसी में दिखाई देगा, ठीक है। इसका जो ज्यामितीय होता है ना वो एक निश्चित होता है। क्या होता है? एक निश्चित होता है, ठीक है। इसमें अवयवी कण अच्छी तरीका से व्यवस्थित रहते हैं, देखिए आराम से व्यवस्थित हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की, ठीक है, कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। पहला होगा क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा हो गया अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस, इसका परिभाषा भी आपको हम तुरंत लिखा देते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या हुआ। ये देखिए हमारा क्रिस्टलीय ठोस का फिगर बना हुआ है। इस तरफ देखिए हम अक्रिस्टलीय ठोस का फिगर बना के अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस की फिगर अभी हम आपको बना के दिखा रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, चलिए देखिए इस प्रकार से यहाँ पे एक फिगर बनाए। यहाँ पर भी देखिए अणु सब है, परमाणु सब आयन आराम से इसमें व्यवस्थित है, ठीक है। अब बात को समझिए, इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से कर दीजिएगा, आप लोग देख लीजिए। चलिए देख लीजिए इस प्रकार से दोस्तों, तक क्रिस्टलीय ठोस का फिगर देखिए और अक्रिस्टलीय ठोस का फिगर देखिए, दोनों में आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोस में कोई भी चीज एक अच्छी तरीका से इसको व्यवस्थित करके रखा जाता है। देख सकते हैं बोला गया कि वैसा ठोस जिसका अवयवी कण, जैसे अवयवी कण की बात करें, पूछ देगा कि अवयवी कण कौची के कहा जाता है, तो कहेगा अणु परमाणु आयन के कर, कोई भी पदार्थ के, कोई भी तत्व के, ठीक है, एक निश्चित ज्यामितीय में व्यवस्थित होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक निश्चित ज्यामितीय में व्यवस्थित, 1 2 3, तो 1 2 3, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, इस प्रकार से
आप इसको अच्छा से व्यवस्थित किया हुआ है। लेकिन ये देखिए कहीं पर कुछ है तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है तो कहीं त्रिभुज है तो कहीं आयत बन गया तो कहीं कुछ बन गया, तो इसका ज्यामितीय जो होगा ये एक निश्चित व्यवस्थित नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में लिखना है सब चीज आपको वैसी कि वैसा ठोस जिसका अवयवी कण अणु परमाणु आयन। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हैं ना तो कट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका मर्जी। तो कहा गया वैसा ठोस जिसका अवयवी कण अणु परमाणु आयन एक निश्चित ज्यामितीय में व्यवस्थित नहीं होते हैं। बस भाई एक में कुछ करना नहीं है, इसमें खाली लगा देना है कि व्यवस्थित नहीं होते हैं। क्या कहलाता है? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। बस यहाँ पर भी इसका परिभाषा जान गए। और यहाँ पर अब क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा की जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ तो देख रहे हैं लिखावल है, ये है। ठीक है, हीरा लिख लीजिए, ग्रेफाइट लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में नमक लिख लीजिए, देखिए नमक लिख लीजिए, चीनी लिख लीजिए। ठीक है, इसी तरीका से और भी लिख लीजिए, सिल्वर लिख लीजिए। ठीक है, हीरा तो लिख ही लिए। इस प्रकार से हो गया क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल। और इसकी एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो इसका जो एग्जाम्पल होगा क्रिस्टलीय ठोस की एग्जाम्पल, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा जैसे में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए यहाँ पे हम लिखते रहे प्लास्टिक। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्लास्टिक होता है। ठीक है, रबड़ होता है, रबर। ठीक है, कांच होता है, कांच। और दोस्तों बहुलक। ठीक है, चलिए इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ये होता है अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये सब का जो हीरा ग्रेफाइट नमक चीनी सिल्वर ये सब है, इस सब का जो अणु रहता है एक निश्चित ज्यामितीय में व्यवस्थित होता है, जबकि इसका जो अणु होता है अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय में व्यवस्थित नहीं होता है। तो आप एक परिभाषा से दोनों का परिभाषा लिख सकते हैं कि सर, ठीक है, कि बोलेगा कि क्रिस्टलीय ठोस यानी रवादार ठोस एक कहता है। रवादार ठोस किसे कहते हैं? तो वैसा ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय में व्यवस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? ठीक है, रवादार ठोस यानी क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, बेरवादार ठोस, तो वैसा ठोस जिसका अवयवी कण, ठीक है, अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय में व्यवस्थित नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं प्लास्टिक, रबर, कांच, बहुलक, ये सब लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हीरा ग्रेफाइट नमक चीनी सिल्वर आदि और भी एग्जाम्पल होता है। इतना ऐसा बात नहीं है कि हमने यहाँ जो लिखा है वही आप लिखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चन पूछेगा उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। ये दोस्तों दीर्घ परासी होता है। कैसा परासी होता है? दीर्घ परासी होता है। कैसा परासी होता है? दीर्घ परासी होता है। और यह लघु परासी होता है। कैसा होता है? लघु परासी। चलिए ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि क्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है, तो दीर्घ परासी होता है। दीर्घ परासी जैसे ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा। अगर कोई भी चीज दोस्तों सरिया करके अच्छा से रखा हुआ है, व्यवस्थित कर करके, तो दोस्तों ये ढेर दिन तक टिकेगा। दीर्घ माने बड़ा होता है, ठीक है, मतलब ज्यादा समझ लीजिए, ठीक है, ज्यादा। ठीक है, तो इसका टिकाऊ जो होगा दोस्तों वो कुछ बहुत समय तक हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये जैसे तैसे जो रखा हुआ है वो कभी भी गिर सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, इसीलिए इसको लघु परासी कहा जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। दीर्घ परासी क्रिस्टलीय ठोस, लघु परासी कौची अक्रिस्टलीय ठोस, बेरवादार ठोस। ठीक है, चलिए अब मेन पॉइंट जहां पे आप लोग को पूछा जाता है, यहां इसमें से जो मेन पॉइंट आपका होता है ये दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं, ये दोनों में अंतर पूछता है। और अंतर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको VVI करके लिखिएगा। ठीक है, पूछ देता है कि अक्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, अब ये मत समझिएगा कि सर ये फिगर हमको बनाना जरूरी है, आप ना भी बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप कुछ देखिए क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल देखिए, ब्लू ब्लू वाला गोला यहाँ पे सर याद दिए हैं कई गो। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 गो। उसके बाद में हम काला काला वाला गोला सर याद दिए, ठीक है, यानी कि ब्लैक कलर के। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हम क्या किए कि ब्लू वाला यहाँ पे हम गोला सर याद दिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे लड्डू। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम काला काला वाला सरिया लिए। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों फिर यहाँ पे हम क्या किए कि ब्लू वाला सरिया लिए। ठीक है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं एक ब्लू एक ब्लैक, एक ब्लू एक ब्लैक, एक निश्चित ज्यामितीय में सजा हुआ है कि नहीं है। अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए काला काला वाला गोला हम सजा लिए। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, चलिए ब्लू ब्लू वाला गोला हम सजा लिए। ठीक है, फिर ब्लू ब्लू वाला सजा दिए। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों देखिए
फिर हम काला काला वाला सजा दिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों फिर हम ब्लू ब्लू वाला सजा दिए, देखिए, ठीक है। तो यह एक निश्चित ज्यामितीय में नहीं है, ये कोई अच्छा से व्यवस्थित किया हुआ है जी, ये व्यवस्थित करके रखल है, कहियो कहिएगा नहीं कहिएगा, इसको भले कहिएगा कि नहीं व्यवस्थित किया हुआ है, ब्लू है फिर ब्लैक है फिर ब्लू है फिर ब्लैक है फिर ब्लू है, लेकिन यहाँ देखिए ब्लैक और फिर 2 ब्लू फिर ब्लैक, अरे फिर 1 ब्लू, ठीक है, फिर उसके बाद में 2 ब्लैक। तो इस प्रकार से दोस्तों एक क्या हो सकता है, ये अक्रिस्टलीय ठोस है, जबकि यह क्रिस्टलीय ठोस है। इस प्रकार से भी अगर आप फिगर पारिएगा तो बेस्ट होगा, इस प्रकार से भी हम पार दिए हैं फिर भी बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बात कर लेते हैं कि इसका जो मतलब होता है दोनों में अंतर, उस अंतर पे हम चर्चा करते हैं थोड़ा जल्दीबाजी में, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं दोस्तों, मिटा के अब आगे हम बात करते हैं इस पर, ठीक है। क्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय ठोस हो गया, इस दोनों में हम अंतर की बात करेंगे कि दोनों में इसका अंतर क्या होगा दोस्तों, इस अंतर पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसका अंतर होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा मिटाने में टाइम लगता है दोस्तों, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप वेट कीजिए थोड़ी सी बस। अंतर आपको हम तुरंत करा देंगे, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट सवाल है, अंतर जरूर पूछता है, कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन दोस्तों अंतर जरूर पूछ देता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। कि रवादार और बेरवादार ठोस में अंतर लिखो, ठीक है, या लिखें, वही बात हुआ। चलिए दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोनों में अंतर की, ठीक है। तो एक साइड लिखते हैं हम दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस, क्या लिखेंगे दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस, और एक साइड लिखेंगे दोस्तों हम अक्रिस्टलीय ठोस, क्या लिखेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस, क्या लिख दिए, अक्रिस्टलीय ठोस। इस प्रकार से हम दोनों देने का कर देंगे अंतर, क्या करेंगे दोस्तों, अंतर लिखेंगे। बात करें तो दोस्तों इसको रवादार ठोस भी लिख लीजिएगा आप लोग, और इसको बेरवादार ठोस लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला अंतर हो जाएगा दोस्तों, एक निश्चित ज्यामिति में होता है, क्या होता है दोस्तों, एक निश्चित ज्यामितीय, ठीक है, एक निश्चित ज्यामितीय होता है, जबकि दोस्तों यहां पे लिखना है यह निश्चित ज्यामितीय नहीं होता है, बस दोनों में साफ अंतर लिख लेना है, ठीक है। आकार की बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ी सी यहाँ पे हम आकार की बात कर रहे हैं। इसका आकार की बात करें तो निश्चित ज्यामितीय होता है, और इसका जो आकार होगा दोस्तों वो निश्चित ज्यामितीय नहीं होगा। आगे हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, इसको देखिए दोस्तों, इसको लिखना है असमदैशिक, किसको कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, असमदैशिक, ठीक है। यह क्या होता है, असमदैशिक होता है, क्या होता है दोस्तों, असमदैशिक होता है। यहाँ पे लिखना है दोस्तों, ये तो साफ साफ लिख लिया, यहाँ पे खाली नहीं लगा देना है, जबकि यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, समदैशिक होता है, ठीक है, समदैशिक होता है, क्या होता है, इस समदैशिक होता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, इसका जो तीसरा अंतर हम लिख सकते हैं, इसका गलनांक, ठीक है, गलनांक, इसका गलनांक और क्वथनांक, गलनांक का क्वथनांक निश्चित होता है, क्या होता है दोस्तों, निश्चित होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं निश्चित होता है, ठीक है। इसका गलनांक और क्वथनांक, किसका, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक क्वथनांक निश्चित होता है, जबकि यहाँ पे आपको लिखना है दोस्तों निश्चित नहीं होता है। सब चीज आपको इसी लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है दोस्तों, ठीक है, कि इसका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। गलनांक क्वथनांक कहने का मतलब कि देखिए जैसे मार्कर है, इसको हम गर्म कर रहे हैं, ऐसा समय तक इसको हम गर्म किए कि जब तक ये पिघल नहीं जाए। अगर ये गलना शुरू हो गया दोस्तों, तो जिस टेम्परेचर पर यह गल गया, पिघल गया, तो उसके लिए क्या कहा जाएगा दोस्तों, गलनांक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, गलनांक। तो इसी चीज को कहा जाता है निश्चित गलनांक, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, निश्चित होता है, जबकि दोस्तों यहाँ पे खाली आपको सेम टू सेम लिखना है, गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है, ठीक है। एक इसका विदलन गुण होता है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं विदलन गुण, क्या होता है दोस्तों, विदलन गुण। तो इसका जो विदलन गुण होता है दोस्तों क्या होता है, चाकू से काटने पर, ठीक है, इसे चाकू, ठीक है, इसे चाकू से
काटने पर, चाकू से काटने पर सपाट, ठीक है, सपाट सपाट सतह प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है। चलिए, और जबकि लिखना है दोस्तों, इसे चाकू से काटने पर सपाट सतह प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, यही सब तो अंतर है दोस्तों। बस इधर खाली नहीं लगा देना है और इधर हाँ लगा देना। अब कहेगा कि सर जरा समझाइए कि इसे चाकू से काटेंगे तो सपाट सतह, यहाँ पे पा है, ठीक है, सपाट सतह कैसा होता है? देखिए, कोई अगर चीज को अगर आप चाकू से काटिएगा तो वह इतना बेहतरीन तरीका से काटेगा कि देखिएगा कि जब वह कट गया, ठीक है, इसे काटिएगा ना तो जब बहुत अच्छा एक सतह निकल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से, ना कि इसे काटिएगा, काट रहे हैं इधर कट गया उधर से, मतलब खोदराल तोड़ाल जैसे तैसे हो गया। ठीक है, जैसे आप मूली उली को अगर ऐसे काटिएगा ऐसे कर करके, ठीक है, तो देखते हैं चाकू से एकदम अच्छा से कटते चल जाता है। ठीक है, एकदम अच्छा से कटते चल जाता है, तो एक सपाट सतह प्राप्त होते चल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर इसमें हम बात करेंगे, अगर इसको हम काटेंगे तो सपाट सतह इसका प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप शीशा ले लीजिएगा, कांच एकरे का अंतर्गत आता है। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है कांच। शीशा के आप काटिएगा तो पसली से उधर तो पूरा उड़ जाएगा। ठीक है, उसमें कोई सपाट सतह प्राप्त हुआ नहीं हुआ, तो इसमें सपाट सतह प्राप्त नहीं होता। इसे चाकू से काटने पर सपाट सतह प्राप्त नहीं होता, जबकि इसे चाकू से काटने पर सपाट सतह प्राप्त होता है, बिल्कुल होता है। तो दोस्तों और आगे इसका भी हम और लिख सकते हैं। पांचवा की बात करें, पांच को दोनों में हम कर दे रहे हैं ताकि आपके लिए बेहतरीन हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे पांचवा बात करते हैं। तो पांचवा में होता है कहा दोस्तों कि इसका जो भौतिक गुण होता है, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, इसका भौतिक गुण, ठीक है, भौतिक गुण भी अलग अलग दिशा में, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं भिन्न भिन्न दिशा में, भिन्न भिन्न दिशा में, ठीक है, भिन्न भिन्न दिशा में अलग अलग होता है। मतलब कि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है, जबकि दोस्तों इनके भौतिक गुण का होते हैं कि भिन्न भिन्न दिशाओं में, ठीक है, भिन्न भिन्न होते हैं। इनके भिन्न भिन्न दिशाओं, इनका भौतिक गुण, किसका भौतिक गुण? क्रिस्टलीय ठोस का। क्रिस्टलीय ठोस का भौतिक गुण का होता है कि अलग अलग दिशा में, ठीक है, भिन्न भिन्न दिशा में अलग भिन्न भिन्न होगा। जबकि दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि इसका जो भौतिक गुण होता है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है, इसका भौतिक गुण, ठीक है, सभी दिशाओं में, ठीक है, सभी दिशाओं, ठीक है, सभी दिशाओं में एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है। चलिए, बहुत अच्छा वाली बात हो गया। इसका पूरा हम प्रकार भी लिखा दिए, सॉरी दोनों में अंतर भी लिखा दिए, देख सकते हैं। यह एक निश्चित ज्यामितीय होता है, इसका निश्चित ज्यामितीय नहीं होता है। ठीक है, यह असमदैशिक होता है, यह समदैशिक होता है। बस यहाँ पे गलनांक क्वथनांक इसका क्या होता है? निश्चित होता है, जबकि इसका गलनांक क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। इसे चाकू से काटने पर सपाट सतह प्राप्त होता है, जबकि इसे चाकू से काटने पर सपाट सतह प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट बात है दोस्तों, इसका भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशा में भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है। जबकि दोस्तों इसका भौतिक गुण सभी दिशाओं में एक समान होगा, चाहे जिधर भी चल जाए, जैसा भी दिशा रहे उसके लिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सभी में क्या रहेगा? एक समान रहेगा, परंतु इसमें अलग अलग रहेगा। दोस्तों ये हो गया इसका अंतर। चलिए दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं इसको मिटा करके कि इसका आगे क्या कहानी है। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ले लीजिए। निश्चित ज्यामितीय होता है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैटर किया, होता है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट कीजिए। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि आगे इसका क्या हाल है। ठीक है, चलिए आगे इसका हम बात कर लेते हैं। आगे एक आता है दोस्तों ठोस अवस्था की गुण। ठीक है, थोड़ा सा छूट गया, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कि ठोस अवस्था के गुण क्या होता है और कैसा होता है दोस्तों। ठीक है, चर्चा करते हैं ठोस अवस्था की गुण दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ठोस अवस्था या ठोस की गुण। ठीक है, चलिए इसका हम गुण की बात कर लेते हैं, ठोस अवस्था की हम गुण चर्चा कर लेते हैं। चलिए छोड़िए, हटाइए, गुण की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि ठोस अवस्था के गुण क्या क्या हो सकता है, तो इस पे गुण पे हम चर्चा करेंगे कि क्या होता है। इसका गुण के बारे में हम अभी आपको बताते हैं। सबसे पहला तो गुण इसका हो जाएगा, ठीक है, कि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। पहला गुण दोस्तों, ठीक है, आकार और आयतन, क्या दोस्तों? आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। चलिए पहला गुण। दूसरा गुण दोस्तों, ठीक है, दूसरा गुण बात कर लेते हैं
कि इसके, ठीक है, इसके अणुओं की, ठीक है, इसके अणुओं के बीच, इसके अणुओं के बीच अंतराण्विक, ठीक है, अंतराण्विक बल मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होता है, ठीक है। तीसरा बात कर लेते हैं, इसमें बहाव, ठीक है, बहाव की क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथा दोस्तों, ठीक है, इसमें, ठीक है, देखिए इसमें विसरण गुण नहीं पाया जाता है। चलिए दोस्तों, हम इसके पे बात कर रहे हैं, ठीक है, किसका गुण दोस्तों? ठोस अवस्था की गुण पे हम बात कर रहे हैं। इसका गुण देखिए, इसका आकार, पहला गुण तो मेन इसका गुण है कि इसका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन दोस्तों इसका अणुओं के बीच जो अंतराण्विक बल देखिए, जैसे ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था है, इसमें मार्कर जो है दोस्तों, मार्कर अकेले मार्कर नहीं बन गया, इसमें कितने छोटे छोटे कण मिल करके इस सटे हुए हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि अणुओं के बीच में, यानी दोस्तों इसमें जो छोटे छोटे अणु होते हैं एक दूसरों को आकर्षित करके पकड़ करके इसे रख ले रहता है, चिपका करके, तब जाकर के दोस्तों धीरे धीरे इसमें और उसी प्रकार से अणु मिला मिला के इसको बड़ा आकार का दे दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके जो अणुओं का बीच जो अंतराण्विक बल होता है, ठीक है, अंतराण्विक आकर्षण बल होता है दोस्तों, वो मजबूत होता है। पानी वानी देखिएगा, हवा देखिएगा, ये सब क्या है? ये सब द्रव और गैस है, ठीक है। उसका जो अंतराण्विक जो बल होता है वो बहुत कमजोर होता है। पानी है, पानी को आप ऐसे कर दीजिएगा, हाथ से ऐसे कर दीजिएगा, फेंका जाएगा, कुछ पानी उधर कुछ पानी इधर। लेकिन मार्कर को अगर जरा साफ इसमें से अगर कहेंगे कि इसे तोड़ के दे दो एगो, तो आप तोड़ करके इसको दे दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। इसमें जो अणुओं का जो बीच अंतराण्विक बल जो है दोस्तों वो बहुत मजबूत है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें जो बहाव की क्षमता नहीं होती है, ठोस है, इसको मार्कर को अगर हम एक जगह टेबल पर रख देंगे तो क्या बह के कहीं चल जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर आप लोग एक लोटा पानी उजालिए तो पानी कहीं पर भी बह के जिधर मुंह ढाल रहेगा उधर मुंह ससर जाएगा। गैस की बात करें दोस्तों, तो गैस को आप रूम में कहीं एक जगह छोड़ दीजिए, पूरा चारों पार्टी फैल जाएगा, ठीक है। तो कहा गया इसीलिए कि इसमें जो बहाव की क्षमता नहीं होती है। अगर दोस्तों कहीं किताब रखा हो तो बहता है? नहीं बहता है। नेक्स्ट दोस्तों, कि इसमें विसरण गुण नहीं पाया जाता है। विसरण गुण कहने का मतलब दोस्तों कि यह जो जैसे ठोस चीज है ये विसरता नहीं है कभी। विसरण के कहने का मतलब चारों पार्टी फैलना। मार्कर यहाँ पर रख दिया तो क्या मार्कर आपको कहीं पर धमकेगा? ये कहीं पर दिखाई देगा? जहां पर रखा रहेगा वहीं पर रहेगा ना, कि यहाँ से वो कोना पर चल जाएगा। लेकिन वही अगर गैस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी दोस्तों हम, ठीक है, देखिए गैस की बात कर लेते हैं तो अगर देखिए जैसे अगर अगरबत्ती आप यहाँ पे जला दिए है, ठीक है, कोई रूम के एक कोना पर अगर जला दिए हैं वो अगरबत्ती, तो देखिएगा वह अगरबत्ती जैसे जलेगा तो उसका धुआं जो चारों पट्टी रहेगा वो विसरित होगा और विसरित होकर के आप तक पहुंचेगा, ठीक है। तो आप कहिएगा कि लगता है कि वहां पे अगरबत्ती जल रही है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें विसरण गुण नहीं पाया जाता है। लेकिन विसरण गुण सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो वायु में पाया जाता है, यानी गैसीय अवस्था में। तो गैस में विसरण गुण की क्षमता ज्यादा होती है दोस्तों। इस समय मतलब ठोस में विसरण गुण पाइबले नहीं जाता है, सीधा सी बात समझ ली। तो ठोस अवस्था का गुण हो गया, पूछेगा कि ठोस अवस्था का क्या क्या गुण है, तो उस पर आप चर्चा कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट दोस्तों, ये पार्ट 1 हो गया। अब आगे बात करते हैं दोस्तों पार्ट 2, इसका जल्दी आने वाला दोस्तों, कमिंग सून, वेरी कमिंग सून दोस्तों, ठीक है। इसका पार्ट 2 हम जल्दी ला रहे हैं दोस्तों, आप लोग के प्रयास में हम लगे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहां पे करता हूं वीडियो को समाप्त और आपका भाई मिलता है जस्ट नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों पार्ट 2 के साथ।